जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नई क्लास। तो मैं लेके आया दोस्तों आप लोगों के लिए एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 2, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देख दोस्तों आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। देखो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, दो संख्या का एलसीएम 864 है, उनका एचसीएफ 144 है, तो उनमें से एक संख्या 288 है, दूसरी संख्या निकालिए। तो कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, एलसीएम टू एचसीएफ इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो वो यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों। तो एलसीएम कितना है 864, एचसीएफ कितना 144 इक्वल फर्स्ट संख्या 288, सेकंड संख्या एक्स मान लेंगे। ठीक है अभी। अब 144 से काटेंगे दोस्तों दो बार, और दो से काटेंगे इसको, दो चौका 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो एक्स की वैल्यू आएगी 432। तो सेकंड संख्या दोस्तों कितनी है यहाँ पे 432। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखो भाई यहाँ पे, देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1354, 1866, 2762 को विभाजित करने में प्रत्येक स्थिति पे 10 शेषफल बचे। ठीक है भाई। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, पहले आप जो रिमाइंडर बच रहा है वो इन संख्या में से माइनस कर लो। तो नंबर बचेगा दोस्तों यहाँ पे 1344, 1856 और 2752, 10 माइनस कर दिया। ठीक है भाई। अब दोस्तों यहाँ पे अपने पास ये संख्या आई है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी, मतलब आपको निकालना क्या दोस्तों यहाँ पे, इसका निकालना पड़ेगा आपको एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालना दोस्तों, इस संख्या में इसका भाग करो आप, 1856 डिवाइड बाई 1344। ठीक है भी। तो भाग कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा भाग। तो रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ पे, 6 में 4 गया 2, 5 में 4 गया 1 और 8 में 3 गया 5, 512 रिमाइंडर बचेगा। अब 512 को फिर 1344 में भाग करो, तो 512 डिवाइड बाई 1344। अब 5 दूनी 10, 2 बार भाग जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 5 10, तो माइनस करो 0 2 3, 320 बचा। अब 320 को फिर 512 से भाग करो, तो एक बार जाएगा, तो 512 माइनस का 320, 2 में 0 का 2, 11 में 2 का 9, तो 4 में 3 का 1, 192। अब 192 को 320 से भाग करेंगे दोस्तों, तो 320 माइनस 192, 10 में से 2 गए 8 और 11 में से 9 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, 128। अब 192 को 128 से भाग करेंगे, तो रिमाइंडर बचा दोस्तों यहाँ पे 64। तो 64 वह संख्या है जो प्रॉपर भाग चली जाएगी अपने पास। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखो भाई यहाँ पे, वह छोटी छोटी संख्या याद कीजिए जो 12, 16, 18, 30 से डिवाइड करने पे प्रत्येक स्थिति में 4 रिमाइंडर बचे, लेकिन वह 7 से पूर्ण विभाज्य। तो पहले अपन निकालेंगे भाई छोटी छोटी, मतलब एलसीएम निकालेंगे, तो 12, 16, 18, 30 का एलसीएम आएगा दोस्तों यहाँ पे 720। तो 720 जब एलसीएम आ रहा है, फिर भी रिमाइंडर 4 बच रहा है, तो 720 के प्लस 4, ये वो संख्या है जो आपके लिए 4 ऐड कर देते हैं तो वो संख्या 7 से पूरी भाग हो जाएगी। तो 7 से भाग करने के लिए यहाँ पे के की वैल्यू पुट करते हैं, तो के की वैल्यू 1 करेंगे तो 724, 7 से भाग नहीं जाएगा। के की वैल्यू 2 पुट करेंगे तब भी नहीं जा रहा। के की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 4 पुट करो आप, के की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 2880 प्लस का 4, 2884। तो 2884 वह छोटी संख्या है जो 12, 16, 18, 30 से डिवाइड हो जाएगी और 7 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी आपकी। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी इज द राइट आंसर। चलिए देखो भाई, दो संख्या का एचसीएफ 13, उनका एलसीएम 455, उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच स्थित है, तो वह संख्या निकालिए। अच्छा क्वेश्चन है भाई। अब अपन ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन में कैसे आइडिया लगाएंगे कि उनकी बीच संख्या कौन सी है। तो दोस्तों अपन नंबर मानेंगे वह जो अपने पास एचसीएफ दे रखा है उसका मल्टीपल नंबर मानते हैं। तो मानेंगे यहाँ पे 13 ही एंड 13 भी, ये वो दो संख्या है। ठीक है। और एलसीएम क्या होता है, इन दोनों संख्या का मल्टीपल एलसीएम होता है। तो दोनों संख्या कौन कौन सी, 13 ही 13 भी, मैं 13 तो यहाँ पे कॉमन नंबर है, तो 13 इंटू ए इंटू बी इक्वल में क्या होता है एलसीएम 455। 13 से काटें दोस्तों यहाँ पे, तो ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, 13 3 39
39, 6 5 13 5 65, तो ए बी कितना है मेरा 35 आया। अब ए बी मेरा 35 आ गया, ठीक है भाई। अब आप देखो, अब ए बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 35 आ गई, ठीक है भाई। अब 35 ऐसी दो को प्राइम नंबर लेना आपको जिनका मल्टीपल 35 आ जाए, तो वो सिर्फ दो ही संख्या हो सकती है। तो 1 और 35 इनमें आपस में कॉमन नहीं है, एक तो ये पेयर बन सकता है, या 5 और 7 ये दो ही बन सकता है अभी, ठीक है भाई। अब यहाँ पे यदि मैं 1 लेता हूँ तो 13 इंटू 1 तो 13 ही आएगा, और 13 इंटू 35 कितना आएगा 455। तो ये तो इनके बीच में नहीं आ रहा भाई। अब अपन नंबर लेंगे 5 और 7, तो 13 इंटू 5 65, ठीक है। 13 इंटू 5 65 आएगा, और 13 इंटू 7 91। तो 91 संख्या आ रही है जो इन 75 और इसके बीच में आ रही है, मतलब नंबर क्या आएगा वो 91। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे। अब दोस्तों ये तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया अपने पास, पूछा क्या एचसीएफ, तो 24 36 का एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ आएगा 12, कि 12 24 से डिवाइड होता है, 36 से डिवाइड होता है, और इसमें सबसे बड़ा कॉमन नंबर भी 12 ही है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखो भाई, एलसीएम निकालना 12 15 60 आएगा दोस्तों। छोटी संख्या कौन सी जो 12 15 से भाग चली जाए, 60 आएगी, 60 ही संख्या वो, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर सी इज द, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे। दो संख्या का अनुपात 4:5, उनका एलसीएम 120, इन दोनों संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम क्या होता है, दोनों संख्या मल्टीपल, तो 4 5 20 20 20 के की वैल्यू 120, के की वैल्यू यहाँ से 6 आ गई, तो नंबर कितने आएंगे 6 चौक 24 और 6 5 30, तो सम कितना आएगा 54। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। आ रहा समझे आप लोग। चलिए देखो भाई यहाँ पे, देखो भाई, वह न्यूनतम धनराशि क्या है जो 50 पैसे 75 पैसे 2 रुपये के सिक्कों की सटीक संख्या बनाई जा सकती है। तो 50 पैसे 75 और 2 रुपये मतलब 200 पैसे, तो 50 75 और 200 पैसे मान लो इसको, ठीक है भाई। इन तीनों का दोस्तों एलसीएम कितना आएगा मेरा, एलसीएम आएगा मेरा 600। तो 600 पैसे वो संख्या है जो इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है। 600 पैसा मतलब 6 रुपये, तो इनसे अपन क्या बना सकते हैं, 6 रुपये बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखो भाई, दो संख्या का योग 216, उनका एचसीएफ 27 है, ऐसी संख्या को कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, ठीक है भाई। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो पर मानेंगे संख्या 27 एक्स प्लस का वाई इक्वल टू 216, 27 से काटे दोस्तों यहाँ पे, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, यहाँ से 8 आएगी। तो ऐसे पॉसिबल संख्या कितने दोस्तों, एक तो 1 और 7 है, को प्राइम नंबर होता है, एक 5 और 3 है। तो दो ही पेयर बन सकते हैं जिनका सम कितना आएगा, यहाँ पे 8 बन रहा है, तो दो पेयर मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखे भी यहाँ पे 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15 20 28 से डिवाइड करने में प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचे। अब दोस्तों ऐसी कंडीशन में आप 4999 ले लोगे, आप उसको इसके एचसीएफ से भाग इसके एलसीएम से भाग करोगे, तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो माइनस कर दोगे, उसमें आप 2 ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। मैं ऐसी कंडीशन में आपको डिवाइड करना पड़ेगा फिर, ठीक है भाई। मगर अपन चेक कर लेते हैं, 15 से कट रहा है तो 2 रिमाइंडर बच रहा है, 20 से कट रहा है 2 रिमाइंडर बच रहा है, 28 से कट के 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो डाइट कर देंगे अपन। 15 से भाग कर लो, 15 से 90, 15 चौक 60 और 15 चौक 60 2 बच गया, 20 चौक 80, 16 और 6 20 8 160, 6 और 2 20 3 60 2 बच गया। 28 से काटेंगे तो 28 3 84, कितना बचा यहाँ से 12 और 6, फिर 28 से बार जाएगा, ये कितने बार 4 बार जाएगा, ठीक है। फिर वैल्यू बचेगी 142 और 28 5 140, मतलब अपने पास ये वो संख्या है जिसको अपन भाग करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में 2 रिमाइंडर बचता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए देखिए भाई, 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती है, 2 4 6 8 10 सेकंड के अंतराल में बजती है। 30 मिनट में वे कितनी बार बजेगी, पहली बार एक साथ बजने का अंतराल मिलाकर।
माने पहले बार जो बज रही है उसको भी मिला लेंगे अपन, और 30 मिनट में कितनी बार बजेगी वो भी अपन ऐड करेंगे, ठीक है भाई। तो 2 4 6 8 10 का दोस्तों एलसीएम कितना आएगा मेरा 120। तो 120 सेकंड मतलब 2 मिनट, 2 मिनट में एक बार बज रही है, तो 30 मिनट में डिवाइड बाई 2 15 बार बजेगी। तो 15 बार तो वो बजी है, एक बार पहले बजी है, तो 15 एक 16 बार बजेगी, टोटल बजेगी 16 बार, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर बी। देखिए भैया आप, अब यहाँ पूछा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबाई, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कमरे के फर्श पर बिछाने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या की है। तो न्यूनतम संख्या के लिए क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, एरिया निकालना पड़ेगा किसका, कमरे का, और एरिया निकालना पड़ेगा किसका, टाइल का। तो यहाँ पे एरिया निकालेंगे अपन कमरे का, तो ये अपने पास लेते हैं, पहले इनकी यूनिट सेम करते हैं। तो मीटर करो सेंटीमीटर में, तो 1500 प्लस 17 1517, और 9 और 2 902, ये अपने पास आ गया कमरे का लंबाई चौड़ाई। अब इनका अपन लेते हैं, इनका अपन क्या लेंगे दोस्तों, एसएफ लेंगे। एसएफ क्या आएगा, एक टाइल की अपने पास लंबाई आ जाएगी, ठीक है भाई। तो यहाँ पे इसका एसएफ दोस्तों कितना आएगा, एसएफ आप निकाल लोगे तो एसएफ आएगा इसका 41, ठीक है भाई। एसएफ निकालना पड़ेगा आपको, कितना है 41 आएगा। अब एसएफ 41, तो अपने पास कमरे की कमरे का एरिया कैसे निकालेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो करो 1517 इंटू 902, ये तो कमरे का अपने पास क्या आ गया एरिया। एरिया क्या होता है, कमरा होता वर्गा, कमरा क्या होता है अपने पास में, रेक्टेंगल, आयताकार। तो ये लंबाई चौड़ाई क्या होगा, इसका क्षेत्रफल हो गया। और एक टाइल का अपने पास एरिया कितना 41, तो टाइल क्या होती है स्क्वायर की, तो साइड क्या होगा अपने पास एल इंटू एल लगेगा, तो 41 इंटू 41 लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है भाई। अब 41 से काटो दोस्तों यहाँ पे इसको 35 बार, 37 बार, और 41 से काटो दोस्तों यहाँ पे 22 बार, तो 22 इंटू 37 814, 814। ये अपने पास क्या आएगा दोस्तों, टाइलों की न्यूनतम संख्या आएगी। इतनी टाइल आपके पास लगेगी इतने बड़े फर्श में बिछाने के लिए, ठीक है भाई। चलिए यार देखो भाई, मान लीजिए कि n वह सबसे बड़ी संख्या है जिसमें 1305, 4765 और 6905 को डिवाइड करने पे प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है, तो n के अंकों का योग क्या था दोस्तों। ऐसे करने से निकालना पड़ेगा आपको एचसीएफ। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं, डिवाइड मेथड, नॉर्मल मेथड और डिफरेंस मेथड। तो यहाँ पे यूज करेंगे अपन डिफरेंस मेथड। तो इसमें से पहले a माइनस बी करो, तो a माइनस बी यहाँ पे ले लो, इसका क्या ले लेंगे अपन, मॉडुलस, मतलब क्या लेंगे पॉजिटिव। तो इसमें से माइनस कर दोगे, 5 में 5 का 0, 6 में 0 को 6, 6 में 3 का 3, 4 में से 1 है 3, ठीक है। a माइनस बी माइनस सी, इसमें से माइनस करो, 5 में 5 शून्य, 10 में 6 का 4, 8 में 6 का 2, और 6 में 4 का 2, 22 44। अब अपन a माइनस बी माइनस सी माइनस सी, इसमें से माइनस करो भाई, 5 में 5 शून्य, 10 शून्य में शून्य शून्य, 9 में 3 6, और 6 में से 1 5, 5600। अब यहाँ पे दोस्तों एक नंबर कॉमन आ रहा है, वो मेरा कितना आ रहा है 1120, 1120 इंटू 3, 1120 इंटू 2, और 1120 इंटू 5। तो यहाँ पे मेरा कॉमन कितना आ रहा है, सबसे बड़ा नंबर 1120, वो क्या हो गया मेरा एचसीएफ। तो इनके अंकों का योग कितना आ गया 1 1 2 2 4। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब दोस्तों ऐसे निकालना 18 24 30 का एलसीएम दोस्तों कितना आएगा, नॉर्मल से बात है। ऐसे यहाँ पे कितना आएगा, कितना 12 आएगा, 12 तो नहीं आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा ना भैया, 6, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे, दो संख्या का एचसीएफ 8, निम्नलिखित में कौन सी संख्या एलसीएम। तो एचसीएफ होता है वो एलसीएम का मल्टीपल हो सकता है, मल्टीपल होता ही होता है। यदि एचसीएफ का मल्टीपल एलसीएम नहीं है तो मतलब वो एलसीएम नहीं होगा आपका। तो यहाँ पे 8 है तो एलसीएम कौन सा हो सकता है, 8 का मल्टीपल 24 होता है, 48 होता है, 56 होता है, 60 नहीं होता। तो 60 अपना एलसीएम भी नहीं हो सकता। यदि कोई दो संख्या का एचसीएफ 8 है तो उनका एलसीएम 60 नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी। 8 14 का एलसीएम, अब 8 14 का एलसीएम दोस्तों कितना आएगा अभी, 28 आ सकता है, छोटा 28 तो नहीं आ सकता अभी, 56 आ सकता है, 56 क्या है, 56 ही आएगा भाई, छोटा संख्या 56 तो है, 8 7 56, 14 चौक 56, सी। देखो भाई
दो संख्या गुणनफल 4107 है, एक संख्या 37 है, तो बड़ी संख्या निकालिए। तो भाई बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे अभी? 4107 प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एचसीएफ 37 है, एलसीएम मानेंगे एक्स, 37 से काट दोस्तों यहाँ पे 111, एक्स की वैल्यू आएगी 111। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे। अब दोस्तों यहां देखिए, तीन मापने वाली छड़ों की लंबाई 64, 80, 96 सेंटीमीटर है। कपड़े की वह न्यूनतम लंबाई क्या होगी? तो 64, 80, 96 का दोस्तों मैं यहाँ पे क्या लूँगा? मैं यहाँ पे लूँगा छड़ों की लंबाई के लिए न्यूनतम मतलब एलसीएम। तो एलसीएम कितना दोस्तों यहाँ पे आएगा? 64, 80, इसका एलसीएम आएगा अपना 960। 960 सेंटीमीटर आ गया, आपको चेंज करना मीटर में। तो 960 डिवाइड बाई 100, तो 9.60, 9.60, 9.6 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे। अब दोस्तों यहां क्या पूछा है? वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20, 35, 30, 36 से डिवाइड करने पे 14, 19, 24, 30 बचे। कल भी ऐसा क्वेश्चन किया था, कोई दिक्कत नहीं है। इनका अपना एलसीएम आएगा कितना? 900। 900 में से 6 माइनस कर देंगे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे? 6 का है, तो 6 माइनस कर देंगे तो 894। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। अब ये देखिए आप, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। दो संख्या का गुणनफल 240 है, एचसीएफ 4 है, एक संख्या 20 है, दूसरी संख्या काटी। तो एचसीएफ 4 है और गुणनफल 240 है, तो संख्या मानेंगे दोस्तों यहाँ पे 4x इंटू वाई इक्वल टू 240। तो 4 से काटेंगे दोस्तों यहाँ पे, एक्स वाई कितना आएगा मेरे यहाँ से? 60। एक्स वाई कितना आएगा? 60 आएगा। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे क्यों कर रहे हैं इसको? सीधा लगाओ ना फॉर्मूला इसमें, सॉरी। 20 इंटू एक्स इक्वल टू 4 इंटू, नहीं, सॉरी, अपने पास गुणनफल दे रखा है 240 और एचसीएफ दे रखा है अपने पास में 4। पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा इसमें, एक संख्या भी गिवन है अपने पास में, तो अपने पास एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा इसमें? एलसीएम। द प्रोडक्ट टू नंबर इज 240, एचसीएफ इज 41, नंबर इज 20, अदर नंबर इज। ठीक है भाई, देखिए तो कैसे करते हैं इसको, एक बार दोबारा देखो इसको। अब यहाँ पे दोस्तों अपने पास कैसे मानेंगे, देखो इसको अपन मानना पड़ेगा भाई, नंबर संख्या क्या मानेंगे? 4x और 4y। ठीक है भाई, ये दो संख्या मान ली। ठीक है, अब बोला है इन दो संख्या का गुणनफल किसके बराबर होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ के। तो यहां पे दो संख्या गुणनफल 4x और y, ठीक है, इक्वल में 240। 4 से काटा मैंने, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है दोस्तों यहाँ से मेरी? 60। अब एक्स वाई की वैल्यू 60 आ गई है अपने पास में। यदि एक संख्या यहाँ पे 20 मान ले तो अच्छी जगह 20 मान, तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। तो 3 तो आ नहीं सकती, तो वाई की वैल्यू 3 आएगी, तो अपने पास 4 × 12, 4 × 16, 4 × 12, 20 × 80। बैठ नहीं रहा सिस्टम यहाँ पे दोस्तों, कुछ तो मिस्टेक आ रही है। दो संख्या गुणनफल 240 है, उनका एचसीएफ 4 है। यदि एक संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। वैसे 20 इंटू 20 को किससे मल्टीप्लाई करें? 240 आ जाए अपने पास में, 12 दूनी 24। देखो वैसे ऑप्शन से लेकर चलता हूँ तो इसमें आंसर आ, देखो ये, क्योंकि अपने पास पता है कि एक संख्या अपने पास यहाँ पे कितनी 20 है, तो 20 एक संख्या दूसरी संख्या मान लेता हूँ, x इक्वल में 240 दे रखा है, तो 20 से काट दोस्तों यहाँ पे x की कितनी आएगी यहाँ पे
12, तो सेकंड संख्या दोस्तों 12 आएगी मेरी, ऑप्शन नंबर बी। अब एक बार अपन देख लेते हैं कि एक संख्या 12 होगी, दूसरी संख्या 20 होगी, तो 12 20 का अपने पास एलसीएम ऐसे भी 4 आएगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी आएगा इसका, ठीक है। चलो दोस्तों यहाँ पे दो संख्या का ऐसे 21 है, एलसीएम यहाँ पे 46 और 41, उनमें से एक संख्या 200 300 के बीच में स्थित है, दोनों संख्या का योग क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, संख्या मानेंगे अपन 21 एक्स वाई इक्वल में 4641, 21 से दोस्तों यहाँ पे काटेंगे तो एक्स वाई की वैल्यू आएगी 221। तो ऐसी दो संख्या बताइए जिनका मल्टीपल 221 आ जाए और वो नंबर संख्या को प्राइम नंबर हो। तो अपन मानते हैं एक्स की संख्या एक्स आ सकता 13 यहाँ पे और वाई यहाँ पे 17, इनका मल्टीपल 221 होता है। अब एक्स की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे उठो, तो 21 इंटू 13 273 और 21 इंटू 17 तो 17 एकम 17, 34 एक 35, 353, देखो जोड़ो 7 या 10, 7 5 12 1 13, 630। तो 630 दोस्तों ऑप्शन में नहीं है, इनका योग कितना है 630 आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई मान लो, ठीक है। इसको आगे देखो, इसका दोस्तों क्या निकालना है आपको, एससीएफ निकालना है। तो 0.54 को ले लेंगे। अब देखो 2 डेसिमल के बाद में तो 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 से डिवाइड करो, तो 54 180 और 720 का एससीएफ आएगा दोस्तों यहाँ पे 18। अब 18 डिवाइड बाई 100 0.18, ठीक है भाई। चलिए आगे, दो संख्या का एलसीएम 495, उनका एचसीएफ 5, दोनों संख्या का योग 100 है, तो उनके बीच का अंतर निकालिए, ठीक है भाई। एचसीएफ दे रखा अपने पास 5, तो संख्या कैसे मानेंगे भाई, 5 और योग दे रखा 100, 5x प्लस वाई इक्वल टू 100, 5 से काटेंगे तो x प्लस वाई कितना आ गया यहाँ से 20, x प्लस वाई 20 आ गया, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो एलसीएम में दे रखा है, तो एलसीएम कितना मानेंगे 5 xy इक्वल टू 495, 5 से काटेंगे तो xy इक्वल दोस्तों कितनी आएगी 5 में 45, 5 में 45। तो ऐसी दो संख्या बताइए जिनका मल्टीपल 99, उनका सम 20 है, तो उससे यहाँ से तो 11 9, तो 11 9 मान लिया, इनका सम 20 और मल्टीपल 99, इनका अंतर दोस्तों कितना आएगा 2 का, यहाँ रखेंगे अंतर, तो 5 इंटू 2 10 का अंतर आएगा उनके बीच का, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इज द राइट आंसर। 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाते हैं, उनके कदमों की संख्या 63 70 77 सेंटीमीटर, प्रत्येक को कितनी न्यूनतम दूरी तय करनी चाहिए ताकि उससे दूरी को पूर्ण कदमों में तय कर सके। तो यहाँ पर इनका निकालना पड़ता है अपने को एलसीएम, तो एलसीएम कितना है यहाँ पे इसका 6930, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल मैथ बाय साइंस सर को बच्चों लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।